सो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू अनाइम टाइम मोमेंट। तो गाइस आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्वैलोड स्टार के एपिसोड 42 के पार्ट 2 पर। सो अनाइम टाइम मोमेंट से मैं हूं फैजान। हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को। हमारा ये एपिसोड भी वहीं से स्टार्ट होता है जहां पर लो फैंग अपने ट्रेयर्स को एक्सचेंज करने के लिए एक और जगह पर आ जाता है और उसी के साथ ही होंग उसको ये सारी चीजें एक्सप्लेन करने लगता है, जिसके साथ ही होंग उससे कहता है अभी के लिए यहाँ पर टोटल 62 आइटम्स हैं जिनको कि तुम मेरे साथ ट्रेयर्स के तौर पर एक्सचेंज कर सकते हो। जिसके साथ ही लो फैंग इन सारे ट्रेयर्स को चेक करने के बाद होंग से कहता है कि यहाँ पर लिविंग वाटर मौजूद क्यों नहीं है, जिस पर होंग उसे बताता है वाटर ऑफ लाइट इतना भी कॉस्टली नहीं है कि मैं उसे यहाँ पर रखूं। यहाँ पर जितनी भी आइटम्स मौजूद हैं उन सब की प्राइसेस इतनी हाई हैं कि हम लोग उन्हें प्राइस में डील ही नहीं करते बल्कि हम लोग उन्हें ट्रेयर्स के तौर पर एक्सचेंज करते हैं। जिसके साथ ही लो फैंग उससे दोबारा से पूछता है इसका क्या मतलब है। वाटर ऑफ लाइफ किसी भी किंग लेवल मॉन्स्टर के सोल एसेंस से आता है तो फिर वो इस सब के लिए अनक्वालिफाई क्यों है। जिसके साथ ही होंग उसे दोबारा से बताता है कि ये सब वर्ड सिर्फ अमेरिकन गवर्नमेंट ही यूज करती है। वाटर ऑफ लाइफ एक ऐसा इलाइजर है जिसको कि एंशिएंट सिविलाइजेशन की मेडिकल रियलम में तैयार किया जाता है। जिसके साथ ही लो फैंग उससे दोबारा से कहता है इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो 100 ड्यू ग्रास मौजूद है जो कि किसी भी इंजरी को ठीक कर सकता है। अगर कोई भी इंसान उसको यूज कर ले तो उसके इफेक्ट भी वाटर ऑफ लाइफ की तरह के ही हो सकते हैं। जिसके साथ ही होंग उसे दोबारा से कहता है तुम अपने छोटे ब्रदर को हील करना चाहते हो। मैं तुम्हें दोबारा से बताता चलूं कि 100 ग्रास की वैल्यू वाटर ऑफ लाइफ से 10 टाइम्स ज्यादा है। अगर तुम इसे अपने ब्रदर के ऊपर यूज करना चाहते हो तो ये काफी ज्यादा है, तुम उसे वाटर ऑफ लाइफ के साथ भी ठीक कर सकते हो। जिसके साथ ही लो फैंग दोबारा से उससे कहता है मेरे लिए मेरी फैमिली ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और उसी के साथ साथ अगर इसे यूज करने के बाद मेरा ब्रदर स्टैंड होने के काबिल हो सकता है तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि इसकी प्राइस की सारी रीपेमेंट्स मुझे वापस मिल जाएंगी। जिसके साथ ही होंग उसे दोबारा से कहता है तुम्हारा आइडिया तो काफी ज्यादा अच्छा है मगर अभी से कुछ देर बाद अमेरिकन गवर्नमेंट दोबारा से वाटर ऑफ लाइफ की ऑक्शन रखने वाली है जहाँ पर जाकर तुम उसे बाय कर सकते हो। जिस पर लो फैंग थोड़ा सा सोचता है और उसी के साथ ही कहता है मैं इतना इंतजार नहीं कर सकता। जिसके साथ ही होंग दोबारा से उन ग्रास पर पॉइंट करता है और उसी के साथ ही उन सारे ग्रास के साथ उनकी डिटेल्स में स्टार्स ऐड हो जाते हैं जिनको के होंग इनकी प्राइस नाम देता है। तो अभी के लिए अगर आप सब लोग सिंपल वर्ड्स में समझो तो ये सब ग्रास वो ट्रेयर्स हैं जिनको के हम लोग कैश प्राइस में काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम इन सब को कैश प्राइस में काउंट करें तो इनकी प्राइस ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में चली जाती है। जिसकी वजह से होंग इन सब को स्टार्स की प्राइस दे देता है और ग्रास के एक स्टार की प्राइस 100 बिलियन हेंगशिया करेंसी में होती है। जिसके साथ ही होंग उसे बताता है कि अभी के लिए तुमने जितने भी ट्रेयर्स इकट्ठे किए हैं उन सब की वर्थ 36.5 स्टार्स बनती है। जिसका मतलब ये है कि अभी के लिए तुम्हारे पास 3.65 ट्रिलियन हेंगशिया करेंसी कैश है। जो सुनते ही लो फैंग और भी ज्यादा शॉक हो जाता है और उसी के साथ ही कहता है इसके साथ मैं वाटर ऑफ लाइफ बहुत ही इजीली बाय कर सकता हूँ। जिसके साथ ही होंग उसे दोबारा से कहता है अभी के लिए तुम अपनी फैमिली को लेकर जो भी सोचते हो वो काफी ज्यादा अच्छा है मगर तुम्हें ज्यादा एक्साइटेड होने की कोई भी जरूरत नहीं है। तुम्हें अभी के लिए जो रिवॉर्ड्स मिले हैं उन्हें तुम्हें अपनी ट्रेनिंग के लिए यूज करना होगा ताकि तुम अपने आप को भी इम्प्रूव कर सको, जिसके बाद ही तुम अपनी फैमिली को भी प्रोटेक्ट कर सकोगे। जिसके साथ ही लो फैंग कहता है हाल मास्टर की ये बात भी काफी ज्यादा वर्थ रखती है, क्योंकि अभी के लिए मैं सिर्फ कैश की वजह से ही पावरफुल नहीं बनता, मुझे अपने आप को भी स्ट्रॉन्ग करना होगा ताकि आने वाले टाइम में मैं अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकूं, ताकि लियाओ जैसा इंसान दोबारा से मेरी फैमिली को हर्ट करने की कोशिश ना करे। जिसके साथ ही लो फैंग अपनी डीलिंग को स्टार्ट करता है और अभी के लिए जो जो ट्रेयर्स उसे चाहिए उन सब के बारे में देखने लगता है। जिसके साथ ही लो फैंग के सामने गॉड ऑफ वॉर सूट आ जाता है और लो फैंग को इस सूट की भी काफी ज्यादा जरूरत होती है क्योंकि लो फैंग इसे हर हाल में बाय करना चाहता है। जिसके साथ ही लो फैंग होंग से कहता है मैं ब्लैक गॉड आर्मर को बाय करना चाहता हूँ। जिस पर होंग उससे कहता है ब्लैक गॉड आर्मर काफी ज्यादा स्पेशल सूट है, लेकिन अगर तुम एंशिएंट सिविलाइजेशंस की रूइंस में एंटर होते हो तो तुम बहुत ही इजीली एक ब्लैक गॉड आर्मर सूट को ले सकते हो और इसी के साथ साथ हर इंसान के पास वहाँ पर जाने का सिर्फ एक ही चांस होता है। जिसकी वजह से मैं ज्यादा ब्लैक गॉड आर्मर सूट्स को यहाँ पर ऐड नहीं कर सकता और इसी की वजह से ब्लैक गॉड
आर्मर सूट इतना ज्यादा रेयर है कि वो पूरी दुनिया में किसी को भी बाय करने के लिए या सेल करने के लिए इतना इजीली नहीं मिलता। लो फैंग, मेरा जीशियान मार्शल हाल किसी भी ब्लैक गॉड आर्मर को इजीली एक्सेस कर सकता है, लेकिन तुम्हें अपना ब्लैक गॉड आर्मर सूट लेने के लिए एंशिएंट सिविलाइजेशन की रूइंस में जाना होगा, जिसके बाद ही तुम अपने ब्लैक गॉड आर्मर को जीशियान मार्शल हाल को सेल कर सकते हो। जिसके साथ ही लो फैंग उसकी बात को समझ जाता है और उसी के साथ ही होंग उससे कहता है, मैं अभी के लिए तुम्हें 2 चांसेस दे रहा हूँ। पहला, अपने 5 स्टार्स को स्पेंड करो और ब्लैक गॉड आर्मर को बाय कर लो, जिसके बाद तुम्हें एंशिएंट सिविलाइजेशन की रूइंस में जाना होगा और वहाँ पर जाकर ब्लैक गॉड आर्मर सूट को लेकर आना होगा, जिसको कि तुम मेरे जीशियान मार्शल हाल को सेल करोगे। तुम अपने ब्लैक गॉड आर्मर को बहुत ही इजीली फ्री में बाय कर सकते हो, जिसके लिए तुम्हें एंशिएंट सिविलाइजेशंस की रूइंस में एंटर होना होगा। जिसके बाद तुम जीशियान मार्शल हाल से ब्लैक गॉड आर्मर को फ्रीली ले सकते हो। जिसके साथ ही लो फैंग सेकंड चॉइस को चूज करता है और इसी के साथ ही होंग उससे कहता है, तुम काफी ज्यादा स्मार्ट हो लो फैंग, तुम एक टैलेंटेड पर्सन हो और मेरा जीशियान मार्शल हाल हमेशा से ही टैलेंटेड लोगों की हेल्प करता आया है और इस दफा तुमने पहले ही काफी ज्यादा प्रॉफिट गेन किया है, जिसकी वजह से मैं तुम्हें और ज्यादा गिफ्ट्स नहीं दे सकता। तो इसलिए तुम अपनी ब्लैक गॉड आर्मर की चॉइस को ही अपना एक छोटा सा गिफ्ट समझ सकते हो। जिसके साथ ही लो फैंग उसकी बात को अंडरस्टैंड करता है और उसी के साथ ही कहता है कि यहाँ पर काफी ज्यादा ट्रेयर्स मौजूद हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप मुझे इन सब के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। जिसके साथ ही होंग उसे एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता है और उसी के साथ ही कहता है, जितने भी एग्जिस्टेंस सरपासिंग वॉर गॉड हैं, वो सब ही अपनी यूनिक ट्रिक्स को एक्सेस करते हैं और उन सब यूनिक टेक्निक्स को यूज करने के लिए उन्हें इन ट्रेयर्स की जरूरत पड़ती है। और उसी के साथ साथ अगर तुम इस सब को बाय करना चाहते हो तो अभी के लिए ये सब कुछ तुम्हें फ्री मिल रहा है। मैं तुम्हें अभी के लिए मेंटल मास्टर फंडामेंटल्स को बाय करने का रिकमेंड करूंगा, जो कि सिर्फ 3 स्टार्स ही कॉस्ट करेगा। जिसके साथ ही लो फैंग उसे बाय कर लेता है और उसी के साथ ही हम दोबारा से उससे कहता है, और बात रही इलाइजर की, तो तुम्हें उसे अभी बाय करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तुम्हारी बॉडी ने पहले ही ड्रैगन ब्लड को यूज कर लिया है और उसी के साथ साथ 100,000 ईयर्स के ओल्ड विलो हार्ट को भी यूज कर लिया है। जिसके बाद तुम्हारी बॉडी में पहले ही काफी ज्यादा न्यू चेंजिंग्स आ चुकी हैं और अभी के लिए तुम्हारी बॉडी पहले ही काफी ज्यादा इफेक्ट्स में से गुजर रही है। तुम्हें बस इन सब इफेक्ट्स को टोटली परफेक्ट करना होगा, जिसके बाद तुम अपनी स्ट्रेंथ को काफी ज्यादा राइज कर सकोगे। और उसी के साथ साथ बात रही इन बाकी सब ट्रेयर्स की, तो इन सब में से सिर्फ एक ही ऐसा ट्रेयर है जो कि तुम्हारे लिए टोटली परफेक्ट है। जिसके साथ ही होंग उससे कहता है, उसे तुम्हें खुद चूज करना होगा जो कि तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा बेटर सूट करता हो। जिसके साथ ही लो फैंग ये सोचने लगता है कि अगर ये सिर्फ एक ही ट्रेयर है तो ये सच में काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होगा। और उसी के साथ ही लो फैंग के सामने एक शिप आ जाती है जो कि एक यूनिवर्स शिप होती है। जिसके साथ ही लो फैंग कहता है, मैं अभी के लिए किसी भी प्री हिस्टोरिक लेवल फाइटर जेट को बाय नहीं कर सकता। और इसी के साथ ही हम नेक्स्ट व्यू में देखते हैं एक ऐसी टेक्निक को जिसे कि लो फैंग सरपासिंग वॉर गॉड बनने के बाद यूज कर सकता है, जिसका नाम फोनिक्स अटैक और इलेक्ट्रो फ्लिंट होता है, जो कि लो फैंग के किसी भी काम की नहीं होती, क्योंकि लो फैंग एक स्पिरिट रीडर है और ये ट्रिक क्लोज रेंज फाइटर्स के लिए होती है। उसी के साथ ही हम नेक्स्ट व्यू में देखते हैं एक और ट्रेयर को जिसका नाम हेवन फॉरबिड शटल होता है, जिसे कि लो फैंग देखते ही बाय कर लेता है। और उसी के साथ ही होंग उससे कहता है, मुझे भी यही लगा था कि अगर तुम अपनी तरफ से इसे चूज करोगे तो ये तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा बेस्ट होगा। और अभी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा हेवन फॉरबिड शटल और तुम दोनों ही एक दूसरे के लिए डेस्टिनेटेड थे। हेवन फॉरबिड शटल की ओरिजिनल वैल्यू 30 स्टार्स से काफी ज्यादा है और जब के वक्त तुम वॉर गॉड के लेवल को सरपास कर दोगे तो तब ही तुम इसकी रियल पावर को रिवील कर सकते हो। इसे अच्छे से यूज करना। अभी के लिए तुम्हारे पास टोटल 3.5 स्टार्स बचे हैं, तो तुम उस सब में क्या एक्सचेंज करना चाहते हो। जिसके साथ ही लो फैंग कहता है, अभी के लिए मेरे पास डिफेंस के तौर पर ब्लैक गॉड आर्मर, वेपन के तौर पर हेवन फॉरबिड शटल, दोनों ही चीजें मौजूद हैं और उसी के साथ साथ मेंटल ट्रेनिंग बुक, जो कि मेरे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन अगर मैं एक वॉरियर हूँ तो फिर मुझे अपने लिए एक फाइटर जेट भी चाहिए जिस पर बैठने के बाद मैं कहीं भी इजीली फ्लाई कर सकूं। जिसके साथ ही लो फैंग वहाँ पर मौजूद एक किंग लेवल इंटेलिजेंट फाइटर जेट को बाय कर लेता है जिसकी कॉस्ट 2 स्टार्स होती है। और इसी के साथ ही होंग उससे कहता है, तुम्हारे पास टोटल 1.5 स्टार्स बचे हैं, तो उन सब का तुम क्या बाय करना चाहते हो। जिस पर लो फैंग उससे कहता है, अभी के लिए मैं ब्लैक रो रूट को ऐसे ही छोड़ना चाहता हूँ और इसे अपने पास सेव रखना चाहता हूँ। मेरे सारे फैमिली मेंबर्स काफी ज्यादा ऑर्डिनरी लोग हैं, तो मुझे उम्मीद है कि वो सब लोग इसे इजीली ड्रिंक कर सकेंगे। जिसके साथ ही होंग उससे कहता है,
हर तरह के इंसान इसे यूज कर सकता है और मैं तुम्हें इसे यूज करने का सारा तरीका बता दूंगा। जिसके साथ ही लो फेंग कहता है, अभी के लिए मेरा छोटा ब्रदर चलने के काबिल हो सकता है और ये ब्लैक क्रो रूट मेरे मॉम और डैड के लिए भी काफी ज्यादा यूजफुल रहेगा। अभी के लिए सिर्फ मुझे 1 या 2 मंथ ही और वेट करना होगा, जिसके बाद मैं वाटर ऑफ लाइफ को भी बाय कर सकता हूँ। और इसी के साथ ही होंग दोबारा से उससे कहता है, तुम्हारी ओवरऑल स्ट्रेंथ किसी भी पीक लेवल के वॉर गॉड तक पहुँच चुकी है, जिसकी वजह से तुम्हें इलाइट ट्रेनिंग कैंप में रहने की कोई भी जरूरत नहीं है। अभी के लिए मैं तुम्हें 2 और चॉइसेस दे रहा हूँ, जिनमें से पहली ये है कि अभी के लिए होंग जिन की बेस में ही रहो और स्पेशल टीम का हिस्सा बन जाओ, जिसके बाद तुम आने वाले टाइम में इलाइट ट्रेनिंग कैंप के इंस्ट्रक्टर भी बन सकते हो। और सेकंड चॉइस, तुम्हें किसी और सिटी में भेज दिया जाएगा, जहाँ पर जाने के बाद तुम किसी भी इंस्पेक्टर के तौर पर काम कर सकते हो। जिसके साथ ही लो फेंग को इस बात की समझ आ जाती है कि अगर अभी के लिए वो अपने घर वापस जाना चाहता है तो उसे इंस्पेक्टर की जॉब को लेना होगा और उसी के बाद ही लो फेंग अपनी फैमिली के पास रह सकेगा और उन सबको प्रोटेक्ट कर सकेगा। जिसकी वजह से लो फेंग होंग से अपने सिटी में इंस्ट्रक्टर पोस्ट को लेने की बात करता है और उसी के साथ ही हमारा ये एपिसोड यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो गाइज ये वीडियो कैसी थी मुझे नीचे कमेंट्स में बताना और नेक्स्ट आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए।